अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शाहान सिद्दीकी और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में एज सच तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फंक्शन लाइब्रेरी भी लाया करती है, लेकिन फंक्शनल लाइब्रेरी हम लोग आज की क्लास में कवर नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज फंक्शंस होते हैं जो कि एक वीडियो क्या 5-6 वीडियोज़ में भी कवर करना मुश्किल है, और हर फार्मूला अपना एक फ़ीचर रखता है, अपनी एक डेडिकेटेड वीडियो रखता है। तो इसलिए हम इसे टाइम टू टाइम हर वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 400 प्लस फंक्शंस हैं जो कि आपको मालूम ही होना चाहिए, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इस पे आपको डेडिकेटेड वीडियोस इन फार्मूलाज पे मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन। फंक्शन लाइब्रेरी का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिफाइंड नेम पढ़ेंगे हम, और फॉर्मूला ऑडिटिंग पढ़ेंगे, और कैलकुलेशन ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आ गया यहाँ पे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स ले लिए और उनके सब्जेक्ट्स ले लिए, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ और इस्लामियात। अब मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स, और ऑप्टेन मार्क्स आपको पता ही है किससे निकलेगा, सम से। तो सम के लिए हम वैसे तो ये भी कर सकते हैं कि सम का फंक्शन हम इस तरह से अप्लाई कर लें, एंटर कर दें, सम आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऑल्टर इज इक्वल कर दो डायरेक्ट, तो ये शॉर्ट की होती है सम लगाने की। एक और तरीका है यहाँ पे हमारे पास फार्मूला टैब में, क्योंकि इसका नाम फार्मूला टैब इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल फार्मूलाज देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने किया इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद अभी हम मुझसे पूछ रहा है कि तुम किस कैटेगरी का फॉर्मूला चाहते हो। अभी ये हुआ देखें, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैं आया इसको मोस्ट रिसेंटली यूज में, और ये रहा सम। सम चूज किया मैंने और ओके कर दिया। अब सिर्फ मुझे ये करना है कि यहाँ पे मुझे अपने नंबर्स की रेंज दे देनी है, जो कि मेरे ये रहे, और रेंज देने के बाद सिंपली इंटर कर देना। ये देखिए, ये आपके लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला खुद ब खुद लगा देगा। ठीक है, या इसके अलावा आप इससे और भी फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे मैक्स निकाल के दो, इस वैल्यू में से कौन सा नंबर ज़्यादा मैक्स है। मैक्स सेलेक्ट किया मैंने, ओके किया, अपनी रेंज ली, रेंज लेने के बाद ओके, देन आपको देखें ये मैक्सिमम नंबर निकाल देगा जो कि 91 है। ठीक है, इस तरह से हम बेसिक से फॉर्मूलाज या जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहो, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे आ जाओ तो ऑटो सम में आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कर आ ही गया हूँ, और ये बहुत आसान होते हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं आज से पहले की क्लास। नेक्स्ट, रिसेंटली यूज में आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। ये फाइनेंशियल फंक्शंस मिल जाते हैं, लॉजिकल फंक्शंस मिल जाते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, हर टॉपिक पे, हर फॉर्मूले पे, हर फंक्शन पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। जैसे ये टेक्स्ट है, अब इसमें देखें कितने सारे फंक्शंस हैं, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल इन डेप्थ, घुस घुस के चीज़ों में, तो ये एक वीडियो का मटेरियल नहीं है। इसके लिए हर चीज़ के लिए, हर फंक्शन के लिए अलग वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए आज हम इसको स्किप कर रहे हैं, इस फंक्शन लाइब्रेरी को। मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जितने एक्सेल में आप फॉर्मूलाज लगाते हो या लगा सकते हो, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ के अकॉर्डिंग हो, वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, डेट टाइम के अकॉर्डिंग हो, वो लॉजिकल हो, वो फाइनेंशियल हो, वो कोई भी फॉर्मूला हो, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें डिफाइंड मैनेजर। अच्छा, इंसर्ट फंक्शन की अगर आप शॉर्ट की से करना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट F3, याद रखिएगा, और चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंटरव्यू में या टेस्ट वगैरह में पूछी जाती है शॉर्ट की। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का काम क्या होता है, अगर मैं अभी आपसे बात करूँ, ये जो सेल है इसका नाम क्या है, आप कहेंगे H और 7, जो कि ठीक भी है। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका नाम क्या है, H7। ऐसे ही मैं कोई भी सेल सिलेक्ट करता हूँ तो उसका एक नाम होता है,
और ये नाम जो है ये एक्सेल की तरफ से डेडिकेटेड है कि इस सेल का नाम ये है, और ये नाम बनता है कैसे, कॉलम और रो के नाम और नंबर को मिला के। तो मैं चाहता हूँ मुझे जैसे ये D8, E8, FG ये सब नेम्स दिए हुए हैं, इसी तरीके से मुझे अपनी मर्जी का नाम बनाना है। वो कैसे बनेगा, डिफाइंड नेम से। लेट से मैं आया यहाँ पे आने के बाद डिफाइंड नेम, डिफाइंड नेम करने के बाद ये पूछ रहा है आप किस चीज़ का नाम बनाना चाहते हो। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे एक ये सेल है, इसका एक नाम रख दो, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा इसका नाम रख दो टोटल। अब देखिएगा क्या होगा, जब भी मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा इसका नाम क्या आएगा, टोटल। और अगर मैं इसको कहीं फॉर्मूले में भी यूज़ करना चाहूँगा, ये आ रहा है देखें टोटल, मैं इस पर टैप करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और अगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली जब भी हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसका नाम तो आता है, लेकिन वो नाम आता है जो एक्सेल ने उसे प्रोवाइड किया है, D6, क्योंकि ये D का कॉलम है और 6 की रो है। या ऐसे ही अगर मैं किसी भी चीज़ की रेंज लेता हूँ तो देखें ये मुझे बताएगा मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई है, D2 से, ये रही रेंज मेरी स्टार्ट हुई है। और एक कॉलन का साइन हमें प्रेजेंट करता है कि आपकी रेंज कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक ख़त्म होगी। शुरू कहाँ से हुई है, D2 से, ख़त्म कहाँ होगी, D6। चेक करें, ये आखिरी सेल जो है ये है हमारा D6, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे सेल का नाम तो रखना आ गया, मुझे रखना है इस रेंज का नाम। तो वो कैसे होगा, आप अभी सिलेक्ट कर लो, बाद में सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं गया डिफाइंड नेम में, और सबसे पहले मैंने इसको बताया कि मैं किसका नाम रखना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे इसका नाम रखना है, सही है। सिलेक्शन ली और यहाँ पे मैंने कर दिया उर्दू, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखें जब भी मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा ना, इसका नाम आ जाएगा उर्दू, और इसको मैं फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ लगाया ऑल्टर इज इक्वल, देखें यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ आ रहा कि C2 से लेकर C6, डायरेक्ट आ रहा है उर्दू, इंटर करो, फॉर्मूले में भी यूज़ होगा, ये देखें, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने क्या करा, इस रेंज को सिलेक्ट किया, देन मैं गया डिफाइंड नेम में, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक नाम डिटेक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो मैंने रेंज ली है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है इंग्लिश। मैंने कहा ठीक है इसको ओके कर दो। ऐसे ही मैंने मैथ को सिलेक्ट किया, डिफाइंड नेम में गया और मैंने इसको भी ओके कर दिया, सही है। अब बचा मेरे पास इस्लामियात। इस्लामियात को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक तो यही सेम तरीका है कि आप डिफाइंड नेम पे जाओ और यहाँ से ओके कर दो, ये मैं नहीं कर रहा। अब मैं जा रहा हूँ नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर की शॉर्ट की आपको दिख ही रही है, कंट्रोल F3, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा लाजमी। मैनेजर में चले जाओ, आपके पास एक नेम मैनेजर खुलेगा। अब नाम से आपको पता चल ही रहा होगा ये क्या करेगा, आपके नेम्स को मैनेज करेगा कि आपको न्यू कोई बनाना है, आपको किसी को एडिट करवाना है, आपको कोई नेम डिलीट करवाना है। तो मैंने कहा एक न्यू बना दो, जो मैंने रेंज लिए देखें इस्लामियात, ओके। तो आप चाहो डायरेक्ट डिफाइंड नेम से बना लो, नेम मैनेजर में भी आके आप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी को एडिट करना है मुझे, तो वो कौन है, मैंने कहा ये टोटल को एडिट करवाना है। पहले मुझे ये दिखाओ टोटल का सेल है कौन सा, देखो उसने दिखा दिया ये है। मैंने कहा टोटल को ये करवा दो, मतलब ये जो मेरी पूरी रेंज है इसका नाम आज से क्या होगा, टोटल, ओके। अब चेक कीजिएगा, मैं अगर इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये लिखा हुआ है टोटल। और यहाँ सेल लेके जाऊँगा, इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि मैंने उसको एडिट करके रीसेट करके सेट कर दिया दोबारा, ठीक है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मुझे किसी को डिलीट करना है, आप डिलीट भी करवा सकते हो। सिंपल आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डिलीट कर दो जिसको आप डिलीट करवाना चाहते हो। जैसे मैंने कहा मुझे टोटल को डिलीट करवाना है, टोटल मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट, ओके, ये डिलीट हो जाएगा, सही है। या इसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको, यूज़ इन फॉर्मूला, कि जो तुमने नेम्स बनाए हैं, जो तुमने नाम रखे हैं रेंजेस के या किसी कॉलम का, किसी सेल का, उसमें तुम्हें फॉर्मूलाज पे वर्किंग करनी है, फॉर्मूला ऐड करना है। मैंने कहा हाँ, तो यूज़ इन में गया, फॉर्मूले में क्या यूज़ करना है, मैंने कहा यार एक काम करो कि इंग्लिश। अब इंग्लिश का क्या करना है, मैंने कहा प्लस करवा दो इसको, किसके साथ, इस्लामियात के नंबर के साथ। देखें इंग्लिश का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया, इस्लामियात का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया, एंटर करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें
या इसको हम इस तरह से भी यूज़ में ले सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है और मेरे पास यहाँ पे दूसरी वैल्यू है। मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ, इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, फिर इन दोनों को मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या जो भी मैं करना चाहता हूँ वो करवा सकता हूँ इसके ज़रिए। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले तो मैं ये हटा रहा हूँ सारी, मैंने ये जो मैंने नेम्स दिए थे, जितनी भी एंट्रीज थी मैं सब डिलीट कर रहा हूँ। क्योंकि हम अब पढ़ने वाले हैं ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसको पढ़ने के लिए हमें पहले इनको डिलीट करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करा, अपनी पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं जो नाम रखूं वो किसके अकॉर्डिंग रखूं, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम या लास्ट रो। लास्ट रो से मुराद छठी रो, फर्स्ट से मुराद ये पहली वाली नाम वाली, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि मुझे टॉप रो से करवा के दिखाओ। अब ये क्या करेगा, देखें, ये नेम की अलग रेंज बना देगा, नाम भी लिख देगा, रेंज भी बना देगा, चेक करिएगा, ठीक है। मैं गया नेम मैनेजर में, देखें इंग्लिश की इसने अलग बना दी, इस्लामियात की अलग, मैथ की अलग, नेम की अलग, ऑप्टेन की अलग। मतलब मेरे पास जितनी भी हेडिंग्स थी ना, ये जितने भी टाइटल्स थे, इसने इसी के अकॉर्डिंग मेरी रेंजेस बना दी विद नेम। अब अगर मैं यहाँ करता हूँ कि मुझे चाहिए इंग्लिश, देखें जैसे ही मैंने इंग्लिश लिखा, इंग्लिश का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया। मैंने कहा प्लस करवा दो उर्दू के साथ। वैसे तो ऐसा नहीं होता, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कहा मुझे मैथ को करना है प्लस करवा दो किसके साथ, इस्लामियात के साथ, ठीक है। ये आ रहा इस्लामियात, टैप कर दो, इंटर कर दो, ये आ जाएंगे आपके पास सारे के सारे वैल्यूज, ठीक है। समझ आई यहाँ तक बात। ऐसे ही मैंने कहा कि पहले तो इसको डिलीट करो। अब मुझे रॉ के मुताबिक नहीं करना काम, मुझे करना है अब कॉलम के मुताबिक। लेट सपोज मैंने इनको सेलेक्ट किया, ऑप्टेंड नहीं कर रहा मैं खुद, टॉप रो हटा दी, मैंने कहा लेफ्ट कॉलम पे काम करना है। ऐसे ही आप बॉटम रो पे कर सकते हो या राइट कॉलम पे कर सकते हो। वैसे जो दो यूज़फुल ऑप्शंस हैं वो टॉप रो ही है और लेफ्ट कॉलम ही है, इसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा वर्किंग होती है। ओके कर दिया मैंने। अब देखिएगा क्या होगा। मैंने कहा मुझे चाहिए यहाँ पे अली के मार्क्स, अली के इंग्लिश के मार्क्स, अली के उर्दू के मार्क्स, अली के मैथ के और अली के इस्लामियात के मार्क्स। तो आपने क्या करना है, सिंपल ऑल्टर इज इक्वल, ये देखें डायरेक्ट सम भी लग गया और अली भी लिखा हुआ गया। इसमें क्या होंगे, अली के मार्क्स होंगे टोटल, ठीक है। ऐसे ही मैं सम नॉर्मली करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको रेंज दी, जैसे ही मैं रेंज दूंगा देखें ये बता देगा ये किसके मार्क्स हैं, अलीज़ा के मार्क्स हैं, इंटर, ये आ गया अलीज़ा का रिजल्ट। ऐसे ही मैंने अगेन सम किया, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो क्योंकि मुझे ऑप्टेंड निकालना है, उसके अकॉर्डिंग मैं सम ले रहा हूँ। देख अहमद आ गया, और ये मैंने खुद नहीं किया, डायरेक्ट मैंने सिलेक्शन दी और उससे कह दिया भाई लेफ्ट को मेरा टाइटल बनाओ और इसी के अकॉर्डिंग मेरी सारी की सारी रेंजेस बना दो विद नेम, बना देगा वो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई तो उम्मीद करता हूँ ये डिफाइंड नेम आपको क्लियर हो गया होगा और इंसर्ट फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा, हम फॉर्मूलाज को चेक करेंगे। ऑडिट कहते हैं चेक करना, क्रॉस चेक करना कि ये चीज़ सही है, गलत है, या गलत है तो इसमें क्या मसला है। इस तरह की चीज़ें हम इस ग्रुप से करने वाले। अच्छा देखें, इसको सिखाने के लिए मैं आ गया हूँ इस शीट पे और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं 10-10, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, प्लस कर दिया दूसरी वैल्यू के साथ, इसको प्लस कर दिया मैंने तीसरी वैल्यू के साथ। सम भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैं खुद ही सम नहीं कर रहा, प्लस कर रहा हूँ और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है 40। अब अगर मैं आपके सामने किया है मैंने और मैंने किया है तो मुझे पता है और आपको पता है। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को बुलाऊँ उससे बोलूँ यार यहाँ कहीं मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है या ये जो सेल्स हैं ये किसी पर डिपेंड करते हैं, वो बोलेगा नहीं ये तो आपने सिंपल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। या मैं इसको और ट्रिकी कर लेता हूँ कि उसको ये ना लगे कि यार 40 लिखा हुआ है तो हो सकता है यहीं पे कुछ ना कुछ हुआ है भंड। तो मैंने यहाँ पे ना इस तरह से रैंडम वैल्यूज़ लिख ली, 40 भी लिख लिया एक दो दफ़ा। अब अगर मैं किसी को बुलाऊंगा अब तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा, बोलेगा यार आपने सिंपल वैल्यूज़ लिखी हुई। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो और हमसे चीज़ें सीख रहे हो तो आप उसे पकड़ सकते हो। कैसे? आप सिंपल क्या करोगे, आप उस सेल पे कर्सर लेके जाओ और आप क्या करवाओ, ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करेगा कि आप
आपको वो सेल दिखाएगा जो कि फॉर्मूला पे डिपेंड करता हो। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये बोल रहा है नहीं इस पे कोई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब मैं इस 40 वाले पे देखिएगा, मैंने जैसे ही ट्रेस प्रेसिडेंट किया, इसने मुझे बता दिया कि ये सेल जो है ना 40 वाला, ये किस किस पे डिपेंड करता है। ये देखो, मतलब ये जो 40 आंसर आ रहा है, ये किन किन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है, ये किन किन वैल्यूज से मिलकर आ रहा है, उसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इसको करता हूँ आपके सामने, क्योंकि मैंने इस पर नहीं लगाया था, ये मुझे मना कर देगा कि देखो इस पर नहीं है। ठीक है, और अगर ये एरोज आपको नहीं चाहिए हो तो रिमूव एरोज कर दो, ये चले जाएंगे। या अगर आप सिंगल सिंगल वैल्यू चाहते हो कि ये मुझे बताओ कि ये किसी सेल पे डिपेंड करती है। अच्छा, डिपेंडेंस मतलब, डिपेंड मतलब ये कि अगर मैं इस 100 को डिलीट कर दूं या इसको चेंज कर दूं तो क्या मेरे 40 पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये देखें, लेकिन ये जो मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, ये जो मुझे एरोज वाली वैल्यूज दिखा रहा है, इसमें से मैं किसी भी वैल्यू को कुछ भी करता हूँ तो आपके 40 पे फर्क पड़ेगा। इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी। यही हमें ये शो कर रहा है। अब मैंने कहा मुझे सिंगल सिंगल वैल्यू दिखाओ, ये दिखाओ कि ये वैल्यू क्या फॉर्मूले में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप यूज करोगे ट्रेस डिपेंडेंस। ये देखें, इसने दिखा दिया ये वैल्यू नहीं करती, ये वैल्यू करती है, तो ये आपको एरो को दिखा देगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से यूज में ले सकते हैं। सही है। या आपसे सवाल यही किया गया था ना कि यहाँ कहीं फॉर्मूला लगा हुआ है, पहली चीज तो आप ऐसे देख सकते हो। दूसरी चीज, आप थोड़े से और एडवांस लेवल पे चेक करो। आप क्या करो, यहाँ से सिंपल एक ऑप्शन दिया हुआ था आपको शो फॉर्मूला, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टिल्ड बटन। ये कहाँ होता है? कीबोर्ड में। मैं आपको दिखा देता हूँ, कीबोर्ड में स्केप बटन होता है ना, स्केप बटन उसी के नीचे होता है, ये रहा। तो जब आप कंट्रोल के साथ ये प्रेस करोगे ना, तो आपकी शीट में जितने फॉर्मूलाज लगे हुए होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। देखें, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पहला क्लिक, ये देखें दिखा दिया उसने फॉर्मूला, और मैं उस पर कर्सर लेके गया, उसने मुझे ये भी बता दिया कि कौन कौन सा सेल इस पे डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन से सेल पे फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है इस पे। सही है, दोबारा ख़त्म करना है, क्लिक कर दो, सेट हो जाएगा। या आप यही काम कर सकते हो कंट्रोल टिल्ड बटन से, जो अभी मैंने आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे लाके दिखाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग को आप इस तरह से यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि देखें अभी हमारे पास जो डेटा है वो आपको समझाने के लिए मैंने बहुत छोटा डेटा लिया हुआ है। अब ऑफिस वर्किंग में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि हमारे पास डेटा छोटा तो नहीं होता। अब उसमें क्योंकि हम बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ एरर कर जाती है। तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है? तो लेट सपोज हम यहाँ पे एक एरर जनरेट करवाते हैं, लाइक मैंने करा इसको प्लस इसके साथ, और ये है C6, इसकी जगह मुझसे गलती से एक नंबर प्रेस हो गया या कोई अल्फ़ाबेट प्रेस हो गया। ठीक है, ये देखें आ गया। ये कह रहा है नेम का एरर। नेम मतलब कि ये जो तुमने लिखा है ना CGS, ये है क्या, है क्या ये तो बताओ मुझे। मैंने कहा कुछ भी, ये छोड़ो तुम। एरर आ गया, मैं गया कहीं पे भी आपका कर्सर लो, कुछ भी आपने सिलेक्ट किया हो, आप जैसे ही एरर चेक पे क्लिक करोगे, जहां जहां एरर्स होंगे वो आपको बता देगा। अब देखो एरर चेक में वो बता रहा है सबसे पहले कि ये कौन सा सेल में है, F6, जो कि सही है। ठीक है, F6 में ही है, और ये इसमें हमने रेंजेस या सेल सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये आपको ये भी बता रहा है कि एरर है क्या और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये बोल रहा है द फॉर्मूला कंटेंट्स अनरिकॉग्नाइज टेक्स्ट, के उसके अंदर कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा वो है क्या। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे शो कैलकुलेशन स्टेप्स करके दिखाओ, इग्नोर फॉर्मूला करके दिखाओ, या मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, आप एडिट कर सकते हो। या आप कहते हो चलो इसको अभी छोड़ दो, दूसरा कोई एरर दिखाओ, नेक्स्ट कर दो यहाँ से। क्योंकि अभी मेरे पास एक ही एरर है, वो भी मैंने खुद जनरेट की है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसका यूज़ किस तरह से हम ऑफिस वर्किंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई तुम अपना जो है ये नाम सही कर लो, ये सेट हो जाएगा। या इसके अलावा मैं अगर मैंने इसको रेज किया और मैंने नॉर्मल एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली और इसके अंदर मैंने लिख दिया A। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है इसने, मैंने दो वैल्यूज को प्लस करवाया और दूसरी वैल्यू के अंदर मैंने लिख दिया A। अब नंबर और अल्फ़ाबेट तो प्लस होते ही नहीं है,
अब देखना ये वैल्यू का दे रहा है मुझे। अब जो ये एरर दे रहा है मुझे कह रहा है वैल्यू का, कि वैल्यू तुम्हें देनी चाहिए थी क्या और तुमने क्या दी हुई है। लेट्स सी क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग। वो बोल रहा भाई F6 में दोबारा एरर है। अब देखो उसने एरर की डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी। अब वो कह रहा है अ वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, कि तुमने इस फॉर्मूले के अंदर जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है ना उसके अंदर तुमने रॉन्ग डेटा टाइप यूज की हुई है, क्योंकि ये है अल्फ़ाबेट और कभी भी प्लस अल्फ़ाबेट पे तो होता ही नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, ये आपको भी पता है। तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो अगर मैं इसको सही कर लूँगा ये एरर ख़त्म हो जाएगा, या इवन मैं अगर ये हटा भी दूंगा ना तब भी ये एरर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एरर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद इवेलुएट फार्मूला। इवेलुएट फार्मूला का काम क्या होता है कि आप इसको चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि आपके फॉर्मूले के अंदर क्या क्या स्टेप्स हुए हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने सेल को सिलेक्ट किया जो कि अभी मैं इस तरह से आपको पढ़ा कर आया था ना, क्लिक किया मैंने इस पर। तो देखें सबसे पहले कह रहा है भाई शीट तुम्हारी ये है, सेल तुम्हारी ये सब सिलेक्ट हुआ है इसके अंदर, और मैंने कहा करो भाई इसको इवेलुएट, क्लिक। तो कह रहा है भाई सेल ये वाला पहला वाला जो है ना उसके अंदर वैल्यू है ये, फिर G11 के अंदर वैल्यू क्या है 10, फिर ये इन दोनों को करेगा प्लस तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 20, फिर J8 जो है उसके अंदर जो है वो है 10, फिर ये 20 को प्लस करवाएगा 10 से तो 30 हो जाएगा, और F5 के अंदर भी 10 है और 30 और 10 को प्लस करेगा तो ये 40 हो जाएगा। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि आप फॉर्मूले के अंदर एक एक चीज़ को चेक कर सकते हो। अब अगर मैं आपको ये एरर वाले फॉर्मूले पे करके दिखाऊं तो ये क्या करेगा, इवेलुएट फॉर्मूला, ये देखें कह रहा है D6 तो ओके है, 65 है। D6 का क्या सीन है, D6 में है एरर, और जहाँ एरर होगा ना देखो वो आपको थोड़ा सा ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में दिखाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला है। अब इसको इवेलुएट करोगे फॉर्मूला एरर दे देगा जो कि हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एरर को चेक कर सकते हो या किसी भी फॉर्मूले को पूरा का पूरा ऑडिट कर सकते हो कि इसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको वॉच विंडो। वॉच विंडो से आप बहुत सारी चीज़ें पे काम कर सकते हो, जैसे मैंने वॉच विंडो पे क्लिक किया और ऐड वॉच कर दिया और मैंने कहा ये वाली पूरी मेरी शीट है, इस पे मुझे दिखाओ कि इस पे क्या क्या सीन है। अब ये आपको हर वो चीज़ दिखा देगा जो आप देखना चाहते हो। जैसे लेट सपोज कि आपने किस किस एरिया को नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, उसमें कोई फॉर्मूला लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, या अगर लगा हुआ है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, उसमें वैल्यू क्या आ रही है, XYZ हर चीज़ आपको बता देगा। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें A1 की, तो A1 ये है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है नेम, सही है। इसके अकॉर्डिंग F1 के अंदर मैंने लिखा हुआ है 10 मार्क्स, और यहाँ मैंने लगाया हुआ है फॉर्मूला। ये कौन सा सेल है ये देखें, वैल्यू क्या है वो भी दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसके अलावा हर चीज़ आपको दिखाएगा। और अगर आपने किसी सेल को, अच्छा रेंज के नेम नहीं दिखा रहा है ये सिर्फ आपको सेल्स के नेम दिखाएगा। अगर मैं इसको समझाने के लिए, आपको जस्ट आपको समझाने के लिए इसको एक नाम दे देता हूँ ऑप10 का, और ये कौन सा सेल है F2, देखिएगा ये देखें F2, वैल्यू ये आ रही है, फॉर्मूला ये लगा हुआ है, नाम दिया हुआ है, हाँ ये रहा नाम, कौन सी बुक में है कौन सी शीट में है ये भी आप चेक करवा सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो मुझे इसमें और भी कुछ वर्किंग ऐड करनी है उसको भी वॉच करवाओ, तो आप गए शीट 2 में ऐड वॉच, कितना पार्ट ये वाला ऐड कर दो। ठीक है, यस, नीचे आओ, ये देखिए ये भी ये शो कर देगा D8 कहाँ है, ये रहा D8, सही है। और ये सब आपको दिखा देगा कि आपने कहाँ फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है I15 में, सी दिस, ये रहा I15 शीट 2 बुक 1, वैल्यू ये आ रही है, फॉर्मूला ये आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो परमानेंटली। अब आप नीचे करो ऊपर करो अपनी शीट को, आपकी ये जो वॉच विंडो है ये यहीं पर एज इट इज़ रहेगी।
आप इसके ज़रिए किसी भी एक वैल्यू को, दो वैल्यूज़ को, पूरी शीट को, किसी एरिया को टारगेट कर सकते हो कि ये तो मुझे देखना ही देखना है, चाहे वैल्यूज़ चेंज हो या कुछ भी हो, ये मेरे सामने रहे। तो आप उसको इस तरह से वॉच विंडो में ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑप्शंस। कैलकुलेशन ऑप्शंस में आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल और मैनुअल। ठीक है, इसका काम क्या होता है मैं समझाता हूँ। अभी ये हुआ है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लगा लिया सम का फॉर्मूला। ठीक है, इसी को मैं कर देता हूँ नीचे कॉपी। देखें, इसने ऑटोमेटिक सारी फॉर्मूलाज में सारी रेंजेस को अपडेट कर दिया खुद ब खुद, ऑटोमेटिक। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ, मुझे याद आया कि यार इसके तो 78 मार्क्स एंटर करूँगा, ये चेंज हो जाएगा। मैंने कहा यार इसके तो 10 मार्क्स थे इस सब्जेक्ट में, 10 करोगे, ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं करना। मैंने कर दिया इसको मैनुअल। मैनुअल करने के बाद अब देखिएगा क्या होता है। इसको डिलीट किया मैंने, सम का फॉर्मूला लगाया और इसको करवाया कॉपी। देखें, ये सेम सेम आपको सब में आंसर दे रहा है। ठीक है, अब ये सेट कैसे होगा, आप जाओगे कैलकुलेशन ऑप्शन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कैलकुलेट नाउ, इसकी शॉर्ट की होती है F9। इस पे क्लिक करोगे तब ये आपकी चीज़ों को कैलकुलेट करेगा। सेम अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज कर दियो, देखो 204 है ये, मैंने इसको 2 सेल्स में 10 दे दिया, तीसरे में भी 10 दे दिया, तो ये चारों के चारों सेल्स में 10-10 हो गया। तो यहाँ पे आना चाहिए 40, आ नहीं रहा, क्यों? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने मैनुअल ऑप्शन चूज किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेम मैंने डेटा कॉपी किया, मैं आया अपनी एक और शीट में, शीट 3 में। ठीक है, शीट 3 में आने के बाद ये जो अली है, अली को भी मैंने क्या करा, 10 10 10 और 10। सही है, यहाँ पे देखिएगा, और हमारी जो ये शीट 1 है यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको भी 10 कर रहा हूँ और मैंने करवा दिया इसको कॉपी। मैं हूँ अभी शीट 1 में, मैं मैनुअल हुआ हुआ ये, मैंने इसको करवाया कैलकुलेट नाउ, क्लिक, तो यहाँ पे इसने 40 कर दिया। शीट 3 पे जाके देखें, यहाँ पर भी देखो इसने 40 कर दिया। लेकिन मुझे जस्ट किस पे करवाना था, शीट 1 पे। मैं चाहता हूँ शीट 1 पे सिर्फ 40 हो जाए, शीट 3 पे वो अपडेट ना हो। तो आप क्या करोगे, सीधे दोबारा रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ। इसको दे दी मैंने 89, इसको दे दिया 100, इसको दे दिया मैंने 76 और इसको दे दिया मैंने 45। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी शीट पे, शीट 1 पे कैलकुलेशन होनी चाहिए, शीट 3 पे ये 10 10 10 ही रहे। तो शीट 1 पे मैं आया, तो आप कैलकुलेट नाउ नहीं करो, आप क्या करोगे, कैलकुलेट शीट, जिसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट F9। इससे क्या होगा, जिस शीट पे आप हो ना, या जिस शीट पे आपने अभी सेल रखा हुआ है, जिस पे सिलेक्शन है, वही शीट कैलकुलेट होगी और कुछ कैलकुलेट नहीं होगा। चेक करें, 310 आंसर आया, शीट 3 पे जाएं, यहाँ पे वही सेम आंसर होगा। जब तक आप यहाँ पे भी शीट कैलकुलेट शीट नहीं करोगे, ये जो कैलकुलेट शीट का ऑप्शन है, ये आपको यही डिफाइन करता है कि जब भी आप कोई भी काम करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको उसी शीट पे करके देगा जिस शीट पे आप हो। जितनी और शीट्स हैं उस पर कोई इसका रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन अब दिया हुआ है हमें ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट डेटा टेबल। अच्छा, इस ऑप्शन के लिए हमें डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है व्हाट इफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल, ये पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। और इसके लिए कंप्लीट एक वीडियो लगेगी, लेकिन अगली क्लासेस में हम डेटा टैब में इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए कि ये ऑप्शन क्या है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ पे मैंने लिखा 1 इज इक्वल किया, इस सेल को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने इस वाले सेल के साथ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नॉर्मली 2 और 3 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे करवा लिया कॉपी। सही, इसके बाद फिर मैंने यहाँ लिख लिया लेट्स सपोज 4 7 9 और 3। ठीक है, मुझे जैसे मैंने ये 1 का टेबल निकाला है, वैसे ही मुझे 4 और 5 इन सब के भी टेबल निकाल के दो। मैंने सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं गया डेटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, सेल इनपुट कौन सा, मैंने कहा ये, और रॉ इनपुट कौन सा, मैंने ये बता दिया, और कॉलम इनपुट मैंने बता दिया ये।
देखें जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास देखें यहाँ पे जैसे मैंने 1 का टेबल लिखा हुआ था, इसने मुझे 4, 7 और 9 का लिख के दे दिया, ठीक है। अब इस ऑप्शन का यूज़ ये है कि तो जैसे ही मैं यहाँ से अगर इसको ये ऑप्शन अप्लाई कर लेता हूँ तो ये क्या करेगा, ये डेटा टेबल छोड़ के एक्सपेक्ट ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट डेटा टेबल, ये हमारे डेटा टेबल को छोड़ के हर कहीं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। जस्ट इसका ये यूज़ है। अब अगर आप इससे घबरा रहे हो ये क्या हुआ, किस तरह से क्या कर दिया, तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी इंशाल्लाह, पूरी डेटा टैब पे एक वीडियो आएगी, उसमें हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये फॉर्मूला टैब समझ आ गई होगी, जिसके अंदर हमने इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन ऑप्शंस को कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगली वीडियोस किस पे होनी चाहिए, नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।